आईपीएल 2024 की ट्रॉफी पर होगा आरआर का राज। आर अश्विन ने भरी इन 5 बड़ी ताकतों के दम पर जीत की हुंकार। हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स की, उस राजस्थान रॉयल्स की जो अपने पिछले 5 मुकाबले लीग फेज की बात करें उनमें 4 मुकाबले हार चुकी थी, 1 मुकाबला रद्द हो चुका था। तो सब ये मानकर चल रहे थे कि राजस्थान रॉयल्स फिनिश्ड। एक बार फिर से वो चोकर साबित हो चुके हैं और अब उनका कुछ नहीं हो सकता। प्लेऑफ में आरसीबी, एसआरएच और केकेआर जैसी टीमें उनको कुचलती हुई आगे निकल जाएंगी। लेकिन एलिमिनेटर मुकाबला होता है, वहां पर आरसीबी जैसी बड़ी टीम को, इन्फॉर्म टीम को राजस्थान रॉयल्स मात देती है, तो उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि नहीं, राजस्थान रॉयल्स में दमखम है, वो बस जीत की पटरी से उतरे थे। और आर अश्विन एलिमिनेटर मुकाबले के बाद जीत की हुंकार भरते हुए भी नजर आते हैं। राजस्थान रॉयल्स की वो 5 बड़ी ताकतें गिनाते हुए नजर आए और सबको आगाह किया, सबको चेताया कि हल्के में ना लेना हम लोग आप जैसी बड़ी टीमों को, खासकर एसआरएच और केकेआर को बोलते हुए नजर आए कि मात दे सकते हैं, पूरा दमखम है, पूरी काबिलियत है और आईपीएल 2024 की ट्रॉफी पर कब्जा भी जमा सकते हैं। तो अपने इस रिपोर्ट में हम आपको पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से ये बताने, ये समझाने का प्रयास करने वाले हैं कि आर अश्विन ने कौन सी राजस्थान की 5 बड़ी ताकतें गिनाई हैं, उनका क्या महत्व है और कैसे राजस्थान रॉयल्स उन 5 बड़ी ताकतों के दम पर एसआरएच और केकेआर जैसी बड़ी टीमों को मात देकर आईपीएल 2024 की ट्रॉफी पर कब्जा जमा सकता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से अब की बार किसका राज, एसआरएच, केकेआर या फिर आरआर। कमेंट में कमेंट दागना, अपना राय साझा करना मत भूलिएगा। अब आते हैं आर अश्विन की सबसे पहले और सबसे बड़ी ताकत पर चर्चा कर लेते हैं। आर अश्विन के हिसाब से राजस्थान रॉयल्स की जो सबसे बड़ी ताकत है वो कप्तान संजू सैमसन। उनका मानना है कि बतौर कप्तान सबसे सफल कप्तान इस संस्करण के संजू सैमसन रहे। जिस हिसाब से वो अपने गेंदबाजों को बैक करते हैं वो खास काबिलियत है संजू सैमसन की। अगर हम छक्का पिट जाते हैं, चौका पिट जाते हैं, एक ओवर कॉस्टली हो जाता है तो संजू सैमसन काफी हाइप नहीं हो जाते हैं, काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो जाते हैं, बहुत कूल काम रहते हैं। आकर सिर्फ और सिर्फ कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं भैया एक गेंद और निकाल लो, कोई बात नहीं, हम भी उनको मारेंगे। हमारे बल्लेबाजों में भी वो काबिलियत है और टी20 क्रिकेट ऐसा हो चुका है कि 12 से 13 रन पिटना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अश्विन कहते हैं ये जो बातें रहती है कप्तान की, वो गेंदबाज को काफी कॉन्फिडेंस देता है। इसी वजह से हम पूरे संस्करण में आप देखे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ 5 प्रमुख गेंदबाजों से खेल पाए हैं। क्यों? क्योंकि संजू सैमसन अपने गेंदबाजों को बैक करना जानते हैं। दूसरा जो ताकत गिनाई है आर अश्विन ने, उन्होंने खुद को बताया है कि देखिए मेरा 2 फेज में गया है आईपीएल 2024। पहला फेज जहां पर बिल्कुल भी विकेट नहीं लेते हुए मैं दिखता हूं, जहां पर ऐसा लगता है कि मैं बोझ बन चुका हूं टीम के लिए, लेकिन असलियत ये थी कि मेरी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। उससे भी बड़ी असलियत ये थी कि भैया टेस्ट क्रिकेट खेल कर आया था मैं, उस फेज में रंगा हुआ था, जमा हुआ था टेस्ट क्रिकेट में, और टेस्ट क्रिकेट से उठकर टी20 टेम्पलेट में आना बहुत बड़ा टास्क होता है। जमीन आसमान का अंतर है टेस्ट फॉर्मेट और टी20 फॉर्मेट में, और वहां से टेस्ट क्रिकेट से ढलना और उबरना, फिर उसके बाद टी20 क्रिकेट में आना, ये अपने आप में बहुत एनर्जी का काम होता है, बहुत ज्यादा गेम टाइम चाहिए होता है, बहुत ज्यादा बॉलिंग प्रैक्टिस चाहिए होता है। और मैं नेट में काफी प्रैक्टिस कर रहा था कि टी20 क्रिकेट के जोन में आ जाऊं, टी20 क्रिकेट वाली गेंदबाजी करने लगूं, और धीरे धीरे अब मैं जोन में आ चुका हूं। पहले कुछ मुकाबलों में, जो शुरुआती मुकाबले थे आईपीएल 2024 में, आर अश्विन का मानना है कि वो बॉलिंग एक्शन पूरा कर भी नहीं पा रहे थे कुछ मुकाबलों में, और जो एज फैक्टर है उसके कारण इतना समय लगा है कि टेस्ट क्रिकेट के जोन से उठकर टी20 क्रिकेट के जोन में आने में। अब वो फॉर्म में आ चुके हैं, अब वो टी20 फॉर्मेट के जोन में आ चुके हैं, अब वो इसी तरीके से विकेट लेते हुए दिखेंगे, ये आर अश्विन ने बताया। वहीं अगर हम तीसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो उन्होंने कहा कि जब से रॉबिन पावेल और सिमरन हेटमेयर इस टीम में आए हैं, और खासकर हेटमेयर इंजरी के बाद इस मुकाबले में जिस तरीके से वापसी की है वो काबिले तारीफ है। हेटमेयर चोटिल हो चुके थे तो जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट था राजस्थान रॉयल्स का वो कमजोर हो चुका था, वहां पर हमारे पास बहुत विश्वसनीय बल्लेबाज नहीं थे, अनुभव की वहां पर कमी हो गई थी, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आपको ऐसे खिलाड़ियों की दरकार होती है जो काफी अनुभवी हो, जो मुकाबले फिनिश करना जानते हो और जो अपने आप पर ट्रस्ट करना जानते हो। और सिमरन हेटमेयर के एडिशन ने हमारे फिनिशिंग डिपार्टमेंट को काफी सशक्त किया है, काफी सुदृढ़ किया है, काफी मजबूत किया। उन्होंने ये भी कहा कि रॉबिन पावेल को हमने उतना बैक नहीं किया,
ऐसे पोजीशन पर बैक करने की आवश्यकता होती है और प्लेऑफ मुकाबले में, एलिमिनेटर में हमने अपनी गलती को सुधारते हुए रॉबिन पावेल को बैक किया है। अब उनके बल्ले से रन भी आया है, मैच भी उन्होंने जिता दिया है, यानी कि अब हमारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा हो गया, सशक्त हो गया, सुदृढ़ हो गया। जो चौथा स्ट्रेंथ आर अश्विन ने गिनाया वो था ट्रेंट बोल्ट। उनका मानना है कि ट्रेंट बोल्ट इस तरीके के गेंदबाज है कि वो शुरुआती ओवर में आपको विकेट दिलाएंगे ही दिलाएंगे। पावर प्ले के ओवरों में अगर आप बल्लेबाजी क्रम के शुरू के 2-3 विकेट निकाल लेते हैं तो फिर आप उनका कमर तोड़ देते हैं, स्टार्ट तोड़ देते हैं। और वैसा ही कुछ अगर एसआरएच और केकेआर के खिलाफ ट्रेंट बोल्ट करके दिखा दिए तो फिर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा और हम एसआरएच और केकेआर जैसी बड़ी टीमों को मात दे सकते हैं और पूरा मादा भी रखते हैं। ट्रेंट बोल्ट ने जो काम किया है हमारे लिए आईपीएल 2024 में वो सराहनीय। अगर हम ट्रेंट बोल्ट के स्पेल पर भी नजर डालें तो 4 ओवर में 16 रन खर्च करते हैं ट्रेंट बोल्ट आरसीबी के खिलाफ और उसमें से 3 ओवर पावर प्ले के ओवरों में करते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या इंपैक्ट रहा होगा उस मुकाबले में ट्रेंट बोल्ट का। पूरी तरीके से फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों को जकड़ कर रखते हैं और ऐसा ही कुछ उनका दायित्व होगा, उनका कार्य होगा कि एसआरएच और केकेआर के खिलाफ करें। अगर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को शुरुआती ओवर्स में ट्रेंट बोल्ट पवेलियन की तरफ भेज देते हैं तो फिर आरआर के लिए राह आसान हो जाएगा, ये आर अश्विन का मानना और इसमें सत्यता भी है। और अगर हम 5वें स्ट्रेंथ की बात करें तो आर अश्विन कहते हुए नजर आए कि हमारे टीम में देखिए युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिक्सचर है और ये मिक्सचर हमें काफी फायदा देता हुआ दिख रहा है। हमारे पास संजू सैमसन है, सिमरन हेटमेयर है, रॉबिन पावेल हैं जो अनुभवी हैं, उसके अलावा मैं खुद हूँ, युजवेंद्र चहल भी हैं। वहीं उन्होंने गिनाया कि हमारे पास युवा खिलाड़ियों में जो जोश है यशस्वी जायसवाल का, ध्रुव जोरेल का या फिर पराग का, वो हमें ऐसे ऐसे मुकाबले जिताए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि जैसे अगर आप देखे होंगे रियान पराग का वो छक्का कैमरून ग्रीन को जो उन्होंने लगाया वो सिर्फ और सिर्फ एक युवा खिलाड़ी जो बेखौफ निडर निर्भीक क्रिकेट खेलता है वही मार सकता है वो छक्का, और उस स्थिति में मोमेंटम हमारी तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये जो हमारा मिक्सचर है युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का वो हमें अलग टीम बनाता है और इसके दम पर हम आईपीएल 2024 की ट्रॉफी जीत सकते हैं। अनुभवी खिलाड़ी हमें कठिन स्थिति, कठिन परिस्थिति से उभार सकते हैं तो युवा खिलाड़ी मोमेंटम शिफ्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1-2 ओवरों में हमारी तरफ। तो ये 5 स्ट्रेंथ आर अश्विन ने बताई हैं और सचमुच ये 5 स्ट्रेंथ है जिसके दम पर आरसीबी को एलिमिनेटर मुकाबले में मात देने में सक्षम थी। राजस्थान रॉयल्स वो क्वालिफायर 2 में जगह बना चुके हैं और अगर ये 5 स्ट्रेंथ कारगर रही, अगर ये 5 स्ट्रेंथ कार्य करती हुई दिखी एक साथ मिलकर एकजुट होकर एसआरएच के खिलाफ, तो फिर आर अश्विन भैया जो कह रहे हैं वो सत्य हो सकता है। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2024 पर कब्जा जमा सकता है, उनका राज आ सकता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से अब की बार आरआर की सरकार होगी या नहीं होगी आईपीएल 2024 में। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।